किर्गिज़स्तान से मज़ीद तलबा की वतन वापसी। नोमैड एयर की परवाज़ 180 तलबा को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। लाहौर एयरपोर्ट पर किर्गिज़स्तान से दूसरी फ़्लाइट की लैंडिंग। 180 मुसाफिरों को पाकिस्तान पहुंचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तलबा की वतन वापसी के लिए खुसूसी तैयारी की हिदायत। ज़ख्मी तलबा को तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान लाने का हुक्म। किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से भी टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तानी सफ़ीर ने किर्गिज़ नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बारे में आगाह किया। ये वज़ीर ख़ारजा ने कैटेगोरिक कहा कि मैं आपको गारंटी हो कहता है कर रहा हूँ कि एक भी पाकिस्तानी स्टूडेंट अल्लाह के फजल से कोई हिलाकत नहीं हुई। ऐसे वाक़यात को भी सोशल मीडिया स्पॉन्सर्ड के ज़रिए हेट क्रिएट की जाए, लोगों को यानी उकसाया जाए, लोगों के जज्बात को, तो वो बहुत ही बदकिस्मत है। खुदा के लिए कहीं तो लाइन ड्रॉ करें। किर्गिज़स्तान में कोई पाकिस्तानी जाँ बहक नहीं हुआ। किसी तालिबा से ज्यादती नहीं हुई। 4 से 5 पाकिस्तानी तलबा जख्मी हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किर्गिज़स्तान में हालात अब ठीक हैं। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा की दरख्वास्त पर दौरा बिश्केक मनसूख किया। आज़ादाना तहक़ीक़ के लिए सेक्रेटरी ख़ारजा को बिश्केक भेजा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि एक जमात का सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना काबिल मज़म्मत है। बंगाली तालिब इल्म की तस्वीर लगाकर कहा गया कि पाकिस्तानी जाँ बहक हो गया। हालात किसी पे भी आ सकते हैं। इस सिचुएशन को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना, हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करना और लोगों के वालिदैन को परेशानी का शिकार करना सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि हम हुकूमत को नीचा दिखाएं, मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है। वालिदैन को कहा गया कि आपके बच्चे फौत हो गए हैं। वालिदैन को कहा गया कि खुदा ना खास्ता आपकी बच्चियों के साथ वहां पे रेप हुआ। बांग्लादेश का एक स्टूडेंट था, उसकी तस्वीर लगा के कहा गया कि ये पाकिस्तान का स्टूडेंट है जो अल्लाह को प्यारा हो गया। बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर ऐवान सदर का सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से राब्ता। किर्गिज़स्तान में पुरतशद्दुद सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तानी तलबा को साजगार माहौल फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने आगाह किया कि बिश्केक में सूरत हाल बेहतर हो रही है। पाकिस्तानी तलबा महफूज हैं। जामियात पाकिस्तान वापस जाने वाले तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगी। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर हादसे के बाद लापता। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात। वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी ने सदर रईसी से राब्ता मुनक़ता होने की तस्दीक कर दी। इब्राहिम रईसी मशरक़ी आज़रबाईजान में डैम का इफ्तिताह करने गए थे। हेलीकॉप्टर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा और मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर भी मौजूद थे। आयतुल्लाह ख़ामनाई की ज़ेर सदारत सुप्रीम काउंसिल का हंगामी इजलास। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर रईसी की सलामती के लिए दुआएं। किर्गिज़स्तान में हालात मामूल पर। मकामी तलबा पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी में मसरूफ़। खाने पीने की अशिया हॉस्टल्स के बाहर रखते देखा जा सकता है। वीडियो मंजर आम पर आ गई। किर्गिज़ तलबा ने पाकिस्तानी तलबा से खुशगवार मूड में गुफ्तगू भी की। NA 148 मुल्तान के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत। 275 पोलिंग स्टेशन में से 260 के गैर हतमी नतज़ाइज आ गए। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी को 31,000 वोटों की बढ़तरी। अली कासिम गिलानी 81,073 वोट लेकर आ गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर मलिक 50,053 वोटों से दूसरे नंबर पर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस के सरबराह की मुलाकात। दो तरफा पेशा वराना उमूर पर बातचीत। आलमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन को मजीद वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। जनरल एंगस जॉन कैम्बल का अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों का एतराफ़। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाक फ़ौज की काविशों को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगाऊंगा। फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को गवर्नर हाउस आने की दावत। सूबे का मुकदमा मिलकर लड़ने का पैगाम दिया। विफाक बिजली की तीनों कंपनियां खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दे। बटन पर कब्जा करने की नौबत नहीं आएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का विफाकी हुकूमत को मशवरा। लाहौर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। शहरियों से मुलाकात की। पासपोर्ट ऑफिस से एजेंट माफिया गायब। कतारें ना गैर ज़रूरी इंतज़ार की जहमत। गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस की हालत बदलने पर शहरी खुश। गार्डन टाउन के रिहायशी ने मोहसिन नकवी को
शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने दीगर शहरियों से पासपोर्ट बनवाने के अमल से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नौशेरा में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद कांस्टेबल नूरुल्लाह को खिराज अकीदत, अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने फ्रंट लाइन पर रहकर बहादुरी की तारीख लिखी है। कांस्टेबल नूरुल्लाह की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। मोबाइल क्लिनिक से शोबा सेहत में इनकलाब आएगा, अवाम का इलाज मुआलजा दहलीज पर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, मरियम नवाज अपने बुजुर्गों के नक्श कदम पर चलती रही हैं। देहात में क्लिनिक्स ऑन व्हील्स किसी नेमत से कम नहीं। सरकारी हॉस्पिटल्स में कैंसर यूनिट भी बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर वादा मुस्तहिरो की मुलाकात। पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों पर बातचीत। तलबा के फैकल्टी प्रोग्राम्स के फ़रोग़ देने पर उसूली इत्तिफ़ाक़। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी से मुतालिक ताल्लुकात मज़बूत बनाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए दोनों ममालिक के अवामी राब्ते नागुज़ीर हैं। शुरू से ये बयानिया है कि अदालत की तरफ से उसको सहूलतकारी होती रही है और आज भी बाज़ अदालतों से उसको सहूलतकारी उसकी होती है। माशी जो हमारे मामला था वो बहुत बेहतर हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत इस पर फोकस्ड हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि हर सूरत में इंडस्ट्री को रिलीफ देना है और इंशाल्लाह बजट में देखेंगे आपको नज़र आ जाए। पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें आज भी बानी PTI की सहूलतकार हैं। आज़ाद कश्मीर में फसाद की साजिश को हमारी एजेंसीज ने नाकाम बनाया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की मुरीदके में मीडिया से बातचीत। कहा, मईशत की बहाली वज़ीर आज़म की पहली तरजीह है। आइंदा बजट में बहुत खुशखबरियाँ होंगी। 2 माह में महंगाई कम हुई, 1 साल में मज़ीद बेहतरी आएगी। गजा में इस्राइली दहशतगर्दी के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज। अक़वाम आलम खामोश है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर-रहमान का पेशावर में गजा मिलियन मार्च से खिताब। कहा, इंसानियत को बचाकर मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाना है। इसराइल गजा पर हमले फौरी बंद करे। सूरज का पारा हाई। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में झुलसा देने वाली गर्मी। सिंध और पंजाब में 21 से 27 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी। कई शहरों में पारा 51 डिग्री तक जाने का इम्कान। अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम करने की हिदायत। माहिरीन का धूप से बचने और पानी ज्यादा पीने का मशवरा। अफगानिस्तान में बारिश के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 70 अफराद हलाक, मुतअद्दिद लापता। रवा हफ्ते अफगानिस्तान के शिमाली और वस्ती इलाकों में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। अफगान सूबे गौर और फारियाब सैलाब से ज्यादा मुतासर हुए। 2000 से ज्यादा मकानात रेलों में बह गए। सैलाब से मुतासरा इलाकों से बड़ी तादाद में शहरी नकल मकानी पर मजबूर। गजा और रफा पर इसराइली तैयारों की खौफनाक बमबारी। जबालिया और नसीरात कैंप पर भी बेदरेक वहशियाना हमले। ताज़ा बमबारी में मजीद 86 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में इसराइली फ़ौज ने पानी भरने के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर गोलाबारी की। रफा से इनखला करने वाले ख़ानदान की गाड़ी पर भी ड्रोन हमला। रफा से इनखला करने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 8 लाख तक जा पहुंची। गजा पर हमले बंद करो, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करो। लंदन और न्यूयॉर्क में इसराइल मुखालिफ नारे। नेतन्याहू हुकूमत से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली दारहुकूमत तल अबीब में भी हज़ारों अफराद सड़कों पर। यरगमालियों की जल्द रिहाई का मुतालबा कर दिया। इत्तेहादी भी नेतन्याहू की पॉलिसी से नाला। गजा जंग के मुस्तकबिल का प्लान मांग लिया। जंगी काबीना के इत्तेहादी रुकन ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। और हंगरी में पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स का बड़ा कारनामा। यूरोपियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 2 मेडल्स जीत लिए। अरसलान बेग ने सिल्वर और शहजाद कुरैशी ने कांसी का तमगा जीता। अरसलान बेग ने स्पोर्ट्स फिजिक और शहजाद कुरैशी ने 90 किलोग्राम में मेडल जीता।